सर्वेभ्यो नमः। वैशेषिक दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम वैशेषिक दर्शन की तत्व मीमांसा के अंतर्गत 7 पदार्थों में आने वाले प्रथम पदार्थ द्रव्य की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वैशेषिक दर्शन की तत्व मीमांसा में 7 पदार्थों की चर्चा आती है। पदार्थ का यौगिक अर्थ है शब्द का अर्थ। पदार्थ एक ऐसा प्रमेय विषय है जिसके विषय में विचार या अर्थ किया जा सकता है तथा जिन्हें नाम दिया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो केवल भौतिक जगत की वस्तुएं ही नहीं बल्कि अनुभव में आने वाले सभी प्रमेय विषय पदार्थ हैं। वैशेषिकों ने पदार्थों के वर्गीकरण को 6 प्रकार का बताया है, जिसके अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये 6 पदार्थ हैं। इनके साथ 7वां पदार्थ अभाव परवर्ती वैशेषिकों जैसे श्रीधर, उदयन और शिवादित्य ने जोड़ दिया है। इन 6 पदार्थों में से पहले 3 पदार्थ अर्थात द्रव्य, गुण और कर्म में यथार्थ पदार्थ विषयक अस्तित्व है। अन्य 3 अर्थात सामान्य, विशेष और समवाय भौतिक भेद से उत्पन्न होते हैं अर्थात बुद्धि की अपेक्षा रखते हैं। बुद्धि के द्वारा विश्लेषणात्मक चिंतन किया जाता है। वस्तुतः वैशेषिक दर्शन में संसार की दृश्यमान भौतिक वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार करने पर बल दिया है। उनके मतानुसार ज्ञान सविषयक होता है अर्थात किसी विषय या वस्तु के आधार हुए बिना ज्ञान की सत्ता नहीं, इसलिए ज्ञान और विषय का तादात्म्य संबंध होता है। ज्ञान और विषय के संबंध में कहा भी गया है प्रमिति विषयाः पदार्थाः अर्थात पदार्थ जिसे हम विषय वस्तु भी कहते हैं, प्रमिति अर्थात यथार्थ ज्ञान के विषय हैं। आचार्य प्रशस्तपाद पदार्थ के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए 3 बातें आवश्यक बताते हैं। पहली है अस्तित्व, दूसरी अभिधेयत्व और तीसरी है ज्ञेयत्व। अर्थात महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शनों में जो पदार्थ का कथन किया है उससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ वह है जिसका अस्तित्व हो, जिसका कोई नाम हो तथा जो जानने योग्य हो। नाम से नामी की तथा ज्ञान से उसके प्रकाश ज्ञेय की स्वतंत्र सत्ता का मनन, आत्मा का देह, इंद्रिय, विषय आदि समस्त अनात्म पदार्थों से आत्मा के भेद का ज्ञान अनात्म पदार्थों के ज्ञान के बिना कदापि संभव नहीं है। अतः आत्मा तथा अनात्मा पदार्थों के ज्ञान के लिए पदार्थ तत्व का ज्ञान अनिवार्य है। वैशेषिक दर्शन समस्त विश्व को भाव और अभाव इन 2 भागों में विभाजित करता है, जिसमें भाव के 6 विभाग किए गए हैं जिनके नाम हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। और अभाव के भी 4 उपभेद बताए हैं प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। वैशेषिक दर्शन ने 7 पदार्थों के वर्गीकरण के अंतर्गत द्रव्य नामक पदार्थ को सबसे पहले रखा। वैशेषिक मत में द्रव्य के संदर्भ में महर्षि कणाद ने भी परिभाषा दी है। वे क्या कहते हैं? क्रिया गुणवत समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम अर्थात द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें क्रिया और गुण होते हुए समवायी कारण भी हों। सरल अर्थों में जाने तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे किसी न किसी द्रव्य, जिसे हम अंग्रेजी में सब्सटेंस भी कहते हैं, उससे निर्मित होती हैं और ये प्रत्येक कार्य का उपादान कारण है। क्रिया कार्य के समान गुण भी द्रव्य आश्रित है। इस प्रकार गुण और क्रिया द्रव्य के समवायी कारण हैं। वैशेषिक दर्शन में द्रव्यों की संख्या 9 ही मान्य है, जैसा कि अन्नम भट्ट ने भी अपने ग्रंथ तर्क संग्रह में परिभाषित किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन ये 9 द्रव्य हैं। इन 9 द्रव्यों में समस्त शरीरधारी तथा अशरीरी वस्तुओं का समावेश होता है। वैशेषिक वस्तुतः भौतिकवादी नहीं है परंतु यथार्थवादी जरूर है, क्योंकि यह दर्शन केवल
भौतिक द्रव्यों के ठोस मूर्त रूप को ही नहीं अपितु उनके अति सूक्ष्म रूप को भी यथार्थ मानता है, साथ ही अभौतिक द्रव्य जैसे आत्मा को भी स्वीकार करता है। तो आइए द्रव्यों में सबसे पहले पृथ्वी का लक्षण देखते हैं। द्रव्यों में सर्वप्रथम पृथ्वी का लक्षण करते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं कि जो गंध से युक्त है वह पृथ्वी है। यहाँ लक्षण के विषय में एक बात स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी द्रव्य का लक्षण वही माना जाएगा जिसमें असाधारण धर्म होगा, अर्थात जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन तीनों दोषों से रहित होगा। पृथ्वी का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक तो नित्य पृथ्वी और दूसरी अनित्य पृथ्वी। अनित्य पृथ्वी को कार्य रूप में स्वीकार करते हैं और नित्य पृथ्वी को परमाणु रूप में, जो विभाजन की अंतिम अवस्था है। पुनः पृथ्वी के तीन प्रकार बताकर कहा कि मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे इत्यादि जो शरीर रूप में दिखते हैं वे पृथ्वी के ही विषय हैं, तथा गंध नामक लक्षण का ज्ञान नासिका के अग्रभाग नासाग्रों से ही हो जाता है। अन्य सभी द्रव्य जैसे जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि का वर्णन तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने इसी प्रकार के वर्गीकरण जैसे द्रव्य का क्या लक्षण है, फिर पुनः द्रव्य का विभाजन किया और फिर से तीन प्रकार से विभाजन करके इस तरह से सभी पदार्थों का वर्णन मिलता है अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह में। वैशेषिकों ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संबंध में भौतिक प्रकल्पना का परिष्कार किया है। वैसे पृथ्वी में अनेक गुण हैं, जैसे गंध भी है, रस भी है, तेज है, स्पर्श है, किंतु गंध जो है वह पृथ्वी का ही गुण है। यह गुण प्रधान मात्रा में है और पृथ्वी के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्यों में नहीं मिलता है। यदि पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में जैसे जल में सुगंध या दुर्गंध का आना पृथ्वी तत्व के मिश्रित हुए पदार्थों का ही वे संकेत देते हैं। इसी प्रकार आगे अगर हम देखें तो जल में भी तीन गुण हैं, रस, रंग तथा स्पर्श, किंतु शीतलता जल का मुख्य या असाधारण लक्षण है जो अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। किंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि जल में यदि उष्णता हो तब शीतलता का लक्षण केवल जल का नहीं रह जाएगा, किंतु उसका उत्तर यही है कि जल में उष्णता तेज के कारण है, मूलतः जल शीतल है, अतः वही उसका असाधारण लक्षण होगा। इसी प्रकार तेज के भी दो गुण हैं, रूप तथा स्पर्श। तो तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट कहते हैं कि उष्ण स्पर्श तेज में ही होगा, अर्थात उष्णता केवल तेज में ही होगी, अन्यत्र नहीं होगी, अतः यह इसका असाधारण लक्षण है। वायु में केवल स्पर्श गुण है, वायु की शीतलता या उष्णता का पता केवल स्पर्श से ही लगता है। वायु का आकार में मापन संभव नहीं है, अतः ये रूप रहित होती है। वायु में गतियों के होने से अनुमान किया जा सकता है कि वायु खंडित स्वरूप की है। यदि वायु में अंशों से रहित एक पूर्ण अविच्छिन्नता होती है तो उसमें गतियां संभव न होती। इसके अस्तित्व का अनुमान स्पर्श से होता है। इसे द्रव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें गुण तथा क्रिया है और तापमान वायु का विशेष गुण है। इन सभी पृथ्वी, वायु, अग्नि तथा जल जैसे ठोस पदार्थों का निर्माण करने वाले अंत में परमाणु ही हैं। इसी प्रकार शब्द भी केवल आकाश का गुण है तथा नित्य है, क्योंकि तीनों कालों भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य में विद्यमान रहता है। काल को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे घंटा, लम्हा, निमेष, सेकंड, पल इत्यादि। तदनुसार काल का लक्षण किया जाता है कि अतीत आदि के व्यवहार का कारण जो है वह काल है तथा सभी घटनाओं, क्रियाओं जैसे गिरना, उठना, पकाना, चलना इत्यादि का सर्व आधार और सारे कार्यों का निमित्त कारण है। इसका मतलब यह है कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति के क्षण में जिन जिन चीज़ों की उपस्थिति होती है तथा जिनका उस कार्य से साक्षात संबंध नहीं है वे सभी कार्यों के निमित्त कारण होते हैं। जैसे कपड़ा बनाने के लिए हम मशीन, कारखाना, मजदूर इत्यादि जो बनाने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं वे सब कपड़े रूपी कार्य के निमित्त कारण हैं। आगे जब हम
दिक् के बारे में देखें, दिशा के बारे में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि के लोक व्यवहार का कारण दिक्, जिसे हम दिशा भी कहते हैं, वह है, तथा वह एक है, नित्य है और विभु है। केवल उपाधि भेद के कारण दिशाओं को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहा जाता है, अन्यथा दिशा एक ही है। प्रति मानव प्रयोग के कारण वह भिन्न हो जाती है तथा दिशा काल की तरह कार्यों का निमित्त कारण है, किंतु दिशा दृश्यमान पदार्थों का वर्णन करता है और काल ऐसे पदार्थों का वर्णन करता है जो उत्पन्न हो जाते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। आत्मा के विषय में वैशेषिकों की प्रकल्पना वस्तुतः न्याय की प्रकल्पना के समान ही है। आत्मा का लक्षण करते हुए कहते हैं कि जो ज्ञान का आश्रय है वह आत्मा है, और ये आत्मा भी दो प्रकार की है, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा जो नित्य ज्ञान का अधिकरण है, अर्थात जो सभी तत्वों को सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से जाने, वह ईश्वर है, तथा जीवात्मा प्रति शरीर भिन्न है, जो एक शरीर में एक दूसरे से भिन्न है। आत्मा के अस्तित्व का अनुमान इस तथ्य के द्वारा ही किया जाता है कि चेतनता शरीर, इंद्रियों तथा मन का गुण नहीं हो सकती। सुख दुख, इच्छा, द्वेष, संकल्प और ज्ञान, विश्वास, उच्छ्वास, आंखों की पलकों का खुलना बंद होना, शारीरिक घावों का भरना, मन की शांति, इंद्रियों की प्रवृत्ति, ये सब आत्मा के अस्तित्व को प्रमाण रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। अपनी प्राकृतिक अवस्था में आत्मा ज्ञान से रहित होती है, जैसे कि प्रलय इत्यादि में। इसे वस्तुओं का बोध तभी होता है जब ये शरीर से संबद्ध हो। आत्मा यद्यपि सर्वव्यापक है तो भी इसका ज्ञान, अनुभव तथा कर्म का जीवन केवल शरीर के साथ ही विद्यमान रहता है। वैशेषिक आचार्य मन को छठी इंद्रिय का दर्जा देते हैं। उनके अनुसार यदि किसी विषय की ज्ञान प्राप्ति के लिए सभी इंद्रियां मौजूद हों किंतु मन ना हो तो ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। मन के लिए कहा भी गया है, मन्यते ज्ञायते अनेन इति मनः, अर्थात मन से ही जाना जाता है। वैशेषिक प्रवर्तक आचार्य कणाद का कथन है कि आत्मा, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, या जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है उसी का कारण भी मन है। तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट कहते हैं कि सुख दुख आदि समवाय संबंध से मन में रहते हैं, और प्रत्येक आत्मा में नियत होने के कारण यह मन भी अनंत है। जैसे जीवात्मा प्रत्येक शरीर में असंख्य और अनंत है, उसी प्रकार मन भी प्रत्येक आत्मा में नियत होने के कारण अनंत होता है और परमाणु रूप तथा नित्य है। और मन के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि मन भी आत्मा के समान असंख्य है, क्योंकि वह जो मन है जन्म जन्मांतर में भी बराबर आत्मा के साथ में बना रहता है, इसलिए मृत्यु के उपरांत भी चरित्र का निरंतर बने रहना संभव है। तो इस प्रकार आज हमने द्रव्य नामक पदार्थ के प्रकारों के विषय में विश्लेषणात्मक चर्चा सुनी और हमने की, और जो वैशेषिक दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। आगे इसी चर्चा को बढ़ाते हुए आगे की वीडियोस में हम बाकी के पदार्थों की भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।